ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, पद्मा पदम भाग्यशाली प्यारे प्यारे बाबा के बच्चे, प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के लिए मधुबन तपोभूमि में पहुंच गए। मैं सबसे पहले आप सभी से पूछना चाहूँगी कि पहली बार इस तपस्वी भूमि पर कौन कौन भाई बहनें आए हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। आप सभी का प्यारे बाप दादा के घर में हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि बाप दादा से मिलन मनाने के लिए पहुँचे। आज हम विचार करेंगे कि हमारे पूर्वज और पूज्य कौन। हर कुल के अपने अपने पूर्वज होते हैं और पूज्य होते हैं। हमारे ब्राह्मण कुल में और ईश्वरीय कुल के पूज्य कौन। भगवान जब इस धरती पर आती हैं तो तीन बातें स्थापन करती हैं। पहला धर्म, दूसरा राज्य और तीसरा कुल। धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करती हैं और सतयुगी अटल अखंड निर्विघ्न स्वराज्य की स्थापना करती हैं और वो परम धाम से कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के पुरुषोत्तम संगम युग में एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके, जिनका नाम बाबा प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं, शिव बाबा, उनके मुख द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना होती है। तो हम सब यहाँ बैठे बाबा के बच्चे, हमारा ब्राह्मण कुल है और ईश्वरीय कुल है। और हमारे ब्राह्मण कुल के और ईश्वरीय कुल के पूज्य कौन। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा और मम्मा और हमारी दीदी दादियाँ। ये वो तपस्वी भूमि है जहाँ आप पधारे हैं। स्वयं आबू पर्वत पर परम पिता परमात्मा ने अवतरण लिया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब बच्चों को एडॉप्ट किया और बच्चों के साथ तपस्या भी की और कराई। इस आबू पर्वत का गायन शास्त्रों में भी आता है। एक प्रसंग आता है कि श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ अयोध्या नगरी जा रहे थे तो रास्ते में उनका विमान रुक गया और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान देखो ये विमान कैसे रुका। तो जब हनुमान जी ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई
तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कहा कि महाराज, यहाँ पर सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने तपस्या की है अपने ब्राह्मण वत्सों के साथ। ये वो भूमि है, जब तक हम यहाँ पर अपने विमान को उतार कर प्रणाम नहीं करेंगे तब तक ये विमान आगे नहीं बढ़ेगा। तो बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी विमान को उतारा और उस धरती को प्रणाम किया। फिर उसके बाद वो विमान चला। कहने का भाव है कि हम कितने श्रेष्ठ कर्म किए हैं जो इस भूमि पर हम आप सभी को आने का, दर्शन करने का गोल्डन चांस मिला है। हमारे ब्रह्मा बाबा, हमारी दीदी दादियाँ, हमारे पूर्वज कैसे बने, इस भूमि पर उन आत्माओं ने तपस्या की, तप किया और साथ साथ सब ब्रह्मा वत्सों की बहुत प्यार से पालना की। तो वो हमारे पूज्य कहलाए, पूर्वज कहलाए। और जो बाबा ने आकर के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की पढ़ाई, उस पढ़ाई को अच्छी तरह से इन ब्रह्मा वत्सों ने अपने जीवन में धारण किया। दैवी गुणों को अपने अंदर उतारा, प्रैक्टिकल देव स्वरूप बने और वो हमारे ब्राह्मण कुल और ईश्वरीय कुल के पूज्य बने। तो आज हम विचार करेंगे कि जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा वत्सों के साथ तप किया, तपस्या की, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में भी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा बाप ने सबसे पहले तपस्या का आधार बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई और एकांतवासी बन गए। अभी शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी। उसके पहले बाबा जब अपना बिजनेस करते थे, उसी में ही बाबा को अंदर में वैराग्य भावना उत्पन्न होती थी और अपने मन से बात करते थे कि ये संसार क्या है, ये धन, ये संबंध, ये दुनिया, ये क्या है, बिजनेस क्या है। बाबा का करोड़ों का बिजनेस था। और जब बाबा को वैराग्य आया तो बाबा सोचने लगे कि ये अंत में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। बाबा एकांतवासी हो गए और बाबा के एक मित्र बनारस में रहते थे और अपने बिजनेस को छोड़कर बाबा बनारस में एकांतवासी बनने के लिए मित्र के पास चले गए। लगभग 6 मास तक बाबा वहाँ रहे और रोज बाबा एकांत में, एक बहुत बड़ा वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर तपस्या करते थे और अंदर में वैराग्य भावना थी। और उस समय बाबा को 2 साक्षात्कार हुए थे। पहला महाविनाश का साक्षात्कार हुआ
जिसमें हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम फेंके जा रहे हैं, आग लग रही है, चारों तरफ प्रकृति जो है वो उथल पुथल खा रही है। बहुत भयानक महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। उसके थोड़ी देर बाद बाबा को फिर एक बहुत सुंदर नई सोने के महल, हीरे जवाहरातों की दुनिया, स्वर्ग का सीन, चारों तरफ हरियाली, उसका साक्षात्कार हुआ। ऊपर से स्टार्स आते थे, नीचे आकर के वह स्टार कोई छत्रधारी राजकुमारी बन जाता था, कोई राजकुमार बन जाता था। जब ये दोनों साक्षात्कार हुए तो बाबा और गहराई में चले गए और एकांतवासी हो गए, और बाबा को अंदर में और वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। बाबा कलकत्ता में हीरे जवाहरातों का बिजनेस करते थे। वहाँ पर बाबा ने जाकर अपने पार्टनर को बोला कि अब मैं धंधा नहीं करूँगा। उसको सौंपकर बाबा ने कराची में अपने संबंधियों को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, जब बाबा समेट कर जा रहे हैं कराची में, तो उस पत्र में पहले लिखते हैं कि अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अलफ में की, हुआ रेल में राही। तो बाबा कराची में अपने मित्र संबंधियों के पास आ गए, परंतु वहाँ पर आकर बाबा एकांत प्रिय हो गए। और उस समय जो बाबा के संबंधी थे, उनको भी बाबा से ये भासना आती थी कि बाबा वो बाबा नहीं है। जैसे पत्नी को पति की भासना नहीं आई, बेटे को बाप की भासना नहीं आई, बेटी को बाप की भासना नहीं आई, एक अलौकिकता, एक दिव्यता अंदर में उनको अनुभव होने लगा, लेकिन मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। फिर आपको बताएं कि बाबा की अपने गुरुओं में बहुत भावना थी। बाबा ने 12 गुरु किए हुए थे। उन दिनों उनमें से एक गुरु जी लगभग 500 शिष्यों के साथ बाबा के पास आकर के रहे। बाबा ने उनका बहुत आवभगत किया, बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी तरह से रखा, और बाबा सुबह सत्संग कराते थे, गुरु जी का सत्संग करते थे। रोज बाबा गुरु जी के सत्संग में जाकर आगे बैठते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह के समय बाबा गुरु जी के सत्संग से उठ गए, और साथ में बाबा की जो बहू ब्रिजेंद्रा दादी, उनके मुख से हमने ये अनुभव सुना था डायरेक्ट, कि दादी कहती है कि मैं भी बाबा के साथ पीछे पीछे उठ गई। हमने ये समझा कि बाबा की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होगी। तो दादी ने बताया कि बाबा अपने कमरे में जाकर के बैठ गए, पालथी लगा करके, और ब्रिजेंद्रा दादी सामने बैठी है, और दादी देख रही है
कि धीरे धीरे बाबा की आंखें बंद हो गई और दादी को लाइट ही लाइट कमरे में दिखाई दे रही है और दादी को आवाज आती है, जैसे दूर से आवाज आती है, निजानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। फिर धीरे धीरे आवाज जैसे जैसे नजदीक आती है तो वो ऊंची हो जाती है। निजानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। और दादी शांति में बैठी है और दादी ने अपनी आंखों से देखा कि वो ज्योति बाबा में प्रवेश हुई और बाबा के होंठ हिलते हैं। निजानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। तो दादी बताती है कि दादी को बहुत शांति का अनुभव हुआ, खुशी का अनुभव हुआ और दादी ने जब सब घर के सदस्यों को बताया तो सब बाबा की बात को ध्यान से सुनते थे। बाबा ने सबसे पहले बच्चों को आत्म स्वरूप में स्थित कराना शुरू किया। घर के जितने भाती थे उन सब को आत्म स्मृति दिलाने की शुरुआत की। तो दूसरी बात बताना चाहूंगी कि तपस्या का आधार आत्म अनुभूति। बाबा खुद आत्म स्वरूप में स्थित होते गए और जो भी सामने उनके सदस्य आते थे उनको आत्म स्वरूप में स्थित करते थे। घर के सब भातियों को नाम लेकर बाबा आत्मा का पाठ पक्का कराते थे। जैसे बाबा के बेटे का नाम नारायण था, नारायण आत्मा। बाबा की पत्नी का नाम जसोता था, जसोता आत्मा। राधा आत्मा। इस प्रकार से जो भी घर के भाती थे सबको बाबा ने आत्म अनुभूति कराई। और आत्म अनुभूति में 5 बातें आती हैं। पहली बात, जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने आत्म अनुभूति कराई, हमें भी 5 बातें अपनी स्मृति में सदा रखनी है। पहली बात, आत्म स्मृति। मैं कौन? मैं आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। दूसरी बात, आत्म स्थिति। आत्म स्मृति में आत्मा के गुण को याद किया और उस गुणों में मगन हो गए, मस्त हो गए, लीन हो गए, आत्म स्थिति में खो गए। फिर तीसरी बात,
आत्म दृष्टि। बाबा ने आत्म दृष्टि का अभ्यास कराया। बाबा कहते थे कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है और इन दो आंखों रूपी खिड़कियों से सामने वाली आत्मा को देखती है। तो बच्चे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, क्या करना है? आत्म दृष्टि का अभ्यास करना है। मैं आत्मा ज्योत स्वरूप हूँ और सामने वाली भी आत्मा ज्योत स्वरूप है। फिर आत्म कृति। बच्चे, जो भी आप सारे दिन में कार्य करते हो, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के करो। फिर आत्म वृत्ति। वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और उस पिता परमात्मा की संतान हैं और सब हम बाबा के बच्चे इस स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास कर रहे हैं। तो दूसरा तपस्या का आधार आत्म अनुभूति बाबा ने कराई। तीसरा तपस्या का आधार सर्व समर्पणमयता। जब शिव बाबा ने बाबा में प्रवेश किया और बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हुई, आत्म अनुभूति खुद भी की और दूसरों को कराई, तो बाबा ने अपना सर्व समर्पण यज्ञ की स्थापना की और उसमें सर्व समर्पण किया। माताओं कन्याओं की कमेटी बनाई। अपनी करोड़ों की संपत्ति उसमें बाबा ने समर्पण की और बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी और बाबा की बहू ब्रिजेंद्रा दादी, उन्होंने भी उस समय अपना सब कुछ समर्पण किया। बताते हैं कि दादी ने इतना सोने का चूड़ा पहना हुआ था, जब मालूम पड़ा कि भगवान आकर के नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो उन्होंने ये यज्ञ में सब कुछ अपना समर्पण किया। उस यज्ञ का नाम रखा राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। उस यज्ञ की स्थापना में जब बाबा के परिवार के सदस्य समर्पण हुए और भी भाई बहनें उस समय थे, और बाबा ने समर्पण माताओं कन्याओं की एक कमेटी बनाई उस समय। उसमें हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी, मम्मा, जानकी दादी, ऐसे 12-13 हमारी दादियाँ थी जिनको बाबा ने निमित्त बनाया और विशेष मम्मा को निमित्त बनाया। उसके बाद बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। बाबा ने कहा, मैंने इसमें सब कुछ सौंप दिया, अब इस यज्ञ के निमित्त ये कन्याएं रहेंगी,
ये इस यज्ञ को आगे चलाएंगी। मुझे याद है कि हमारी आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी अक्सर ये बात सुनाया करती थी कि दादी बताती थी कि बाबा ने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। दादी कहती जब हम 14 वर्ष की तपस्या के बाद ईश्वरीय सेवाओं में आए तो उस समय भारत सरकार ने एक तांबे का पैसा निकाला था जिसमें छेद था। आप सभी ने भी देखा होगा, जिसने देखा है तांबे का पैसा वो हाथ खड़ा करे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो भारत सरकार ने तांबे का पैसा निकाला था। तो दादी बहुत रमणीक थी। तो दादी जब माउंट आबू बाबा से मिलने के लिए गई तो दादी ने ऐसे मजाक में बाबा को वो पैसा दिखाया और बोला, बाबा ये क्या चीज़ है? तो बाबा ने तो कभी पैसे को हाथ लगाया नहीं था। तो बाबा ने कहा कि होगी किसी चीज़ में डालने वाली वॉशल। तो दादी कहती है कि नहीं बाबा, ये भारत सरकार ने पैसा निकाला है। तो बाबा हैरान हुए। बाबा कहते, अरे भारत इतना कंगाल हो गया, तांबे का पैसा और उसमें भी छेद। तो बाबा ने ऐसे अपना सर्व समर्पण बच्चों के आगे किया और जब सब कुछ समर्पण हुआ, 14 वर्ष तपस्या कराई, तो सबको तपस्या का आधार अलौकिकता का अनुभव हुआ। हर लौकिकता को अलौकिकता में बदल दिया। परिवारों के परिवार आए थे, 400 यज्ञ वत्स जिनकी बाबा उस समय पालना कर रहे थे। और वंडरफुल बात ये थी कि परिवारों के परिवार समर्पण हुए, लेकिन उसमें परिवार के जो संबंध थे उनमें ज़रा भी अटैचमेंट नहीं थी। न्यारा और प्यारापन था। हम जब ज्ञान में आए, बहुत वर्ष हमें नहीं मालूम पड़ा कि हमारी आदरणीय लच्छू दादी और ईशू दादी, लच्छू दादी बाबा की संभाल करती थी और पूरा स्टॉक संभालती थी, और हमारी ईशू दादी जी, आप सभी मिले होंगे, ईशू दादी यज्ञ की पूरी जो भंडारी थी उसको संभालती थी। तो लौकिक में दोनों रियल सिस्टर थी, परंतु आभास नहीं था कि ये दोनों रियल सिस्टर है। ऐसे मम्मा और मम्मा की माँ, मालूम आभास नहीं था कि ये माँ बेटी है। मम्मा की माँ मम्मा को मम्मा कहती थी। ऐसे ही हमने ये अनुभव किया कि हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी और उनकी लौकिक मदर ऑलराउंडर दादी जी दिल्ली पांडव भवन में रहते थे, और दादी नीचे रूम में होती थी और गुलजार दादी ऊपर होते थे। तो ऑलराउंडर दादी और गुलजार दादी बिल्कुल आभास नहीं था कि ये माँ बेटी है। ऑलराउंडर दादी हमेशा कहती थी, अच्छा आप गुलजार दादी को मिल कर के आए? अरे लाल, दादी को मिले? दादी सबको मिलती थी तो लाल लाल कहती थी। तो ये हमारे पूर्वजों की पालना। और बाबा का लौकिक में विश्व किशोर भाऊ भतीजा था,
लेकिन बिल्कुल आभास नहीं होता था। बाबा ने हर लौकिक संबंध को अलौकिकता में बदल दिया और 14 वर्ष उसका अभ्यास कराया। मुझे याद है कि हमारी हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर जोन की इंचार्ज थी और चंद्रमणि दादी पंजाब जोन की इंचार्ज थी। तो यहाँ पर मैं पार्टी लेकर के आई और वो दोनों रियल सिस्टर थी। तो इंद्रप्रस्थ पांडव भवन में दोनों दादियाँ धूप में बैठी हुई थी। तो मेरी 15-16 की पार्टी थी। तो ऐसे शांति सब में ऐसे चक्कर लगाया और मैं पार्टी को दोनों दादियों के आगे लेकर गई। तो मैंने अपनी पार्टी को परिचय दिया कि आप दोनों दादियाँ रियल सिस्टर हैं। तो चंद्रमणि दादी कहती, ये रॉन्ग, रियल नहीं, ये देह का संबंध है, हमारा दैवी संबंध है। ये मेरी दैवी बहन है, जैसे ये दैवी बहन, जैसे ये दैवी बहन, वैसे ये दैवी बहन। तो बिल्कुल भी बाबा ने 14 वर्ष ऐसा अलौकिकता का अनुभव कराया, आत्म अनुभूति का अनुभव कराया कि हर लौकिक संबंध को अलौकिक में बदल दिया। तो ये सारी बातें हमको शिक्षा देती हैं कि हमें भी अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, बाल बच्चों के संग रहते हुए, मित्र संबंधियों के संग रहते हुए, हर एक को हम देहभान की दृष्टि से ना देखें, हम हर एक को आत्म स्वरूप में देखें कि हर आत्मा इस सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आई है और यहाँ पर आकर के हमारे ये संबंध बने हैं और हमें बहुत सुचारू रूप से इन संबंधों को खुशी से सुदृढ़ करके और इनको बाबा का बच्चा बनाना है। ऐसा आप सब लक्ष्य रखेंगे तो ये जो आता है, माताएं अक्सर होती है, दीदी जी मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, मेरा बच्चा नहीं चलता। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे सब संबंधी ज्ञान में चले, हमारे परिवार वाले चले, तो हमें अपनी दृष्टि को दिव्य और अलौकिकता में बदलना होगा। फिर जो हमारे पूर्वजों ने तपस्या की उसका आधार था एकाग्रता। हम अक्सर बाबा के अंग संग जब रहे तो बाबा से हमने ये अनुभव किया कि बाबा एकाग्रचित्त होने का बहुत प्रयास करते थे और बाबा मुंह से बोलते भी थे। ऐसे बाबा भोजन कर रहे थे तो बाबा कहते, देखो ना बच्ची, मैं अभ्यास करता हूँ कि अभी भोजन करूँगा कि पूरा भोजन जब करूँ तो मैं बाबा को पूरा याद करूँ, शिव बाबा मुझे सारे भोजन में याद रहे। तो बाबा मुस्कुरा के कहते, बच्ची पहली गिट्टी खाता हूँ तो शिव बाबा याद रहता है, दूसरी खाता हूँ तो शिव बाबा याद रहता है, तीसरी खाता हूँ तो शिव बाबा भूल जाता है। तो बाबा बताते थे कि देखो बच्चे, जिस तन में बाबा आया है वो भूल जाता है, तो ये बच्चे जो दुनिया में रहती हैं, घर गृहस्थ में रहती हैं,
इन बच्चों का क्या हाल होता होगा। तो बच्चे मन को कितना एकाग्रचित करने की आवश्यकता है कि बाबा चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद रहे। ये बाबा अभ्यास करते थे और बच्चों को कराते थे। मुझे याद है कि एक बार हमारी आदरणीय मनोहर दादी जी ने बताया था कि कहते कि हम 14 वर्ष के बाद जब सेवाओं में चले गए तो अक्सर बाबा को मिलने के लिए आते थे। तो मैं 6 मास के बाद बाबा से मिलने माउंट आबू गई। तो मेरे दिल में इतना उद्गार था कि जिस जिस को मैंने ज्ञान सुनाया है, जो जो मैंने सेवा की है, वो सारी बाबा को मैं अच्छी तरह से जा कर के सुनाऊंगी। तो कहते मैंने ऐसे किया। मैं मधुबन में गई और मैंने बाबा को समाचार सुनाने के लिए बोला कि बाबा मैंने आपको समाचार सुनाना है, टाइम दीजिए। तो बाबा ने टाइम दिया और दादी कहती मैं बाबा को समाचार सुनाया। क्योंकि उस ज़माने में सेवा भी बहुत मुश्किल थी, बहुत संपर्क संबंध बनाना बहुत बड़ी बात थी। तो दादी ने खुशी खुशी से बाबा को समाचार सुनाया। तो दादी कहती है कि मैं इतना डिटेल में समाचार सुनाया कि 1 घंटा मैंने समाचार सुनाया और बाबा इतने प्यार से समाचार सुनते रहे और ऐसे ऐसे करते रहे, बहुत ध्यान से सुना। तो बताती है दादी कि 1 घंटा बाबा ने बहुत प्यार से समाचार सुना, ध्यान से सुना। और जब मैंने समाचार पूरा किया तो बाबा कहते मुठी बच्ची तूने समाचार सुनाने में 1 घंटा लगा दिया, तू ये समाचार मुझे 5 मिनट में भी सुना सकती थी। तो कहती मैंने बाबा को कहा बाबा पहले बता देते। तो बाबा ने बच्चों को सिखाया कि कैसे विस्तार को सार में लाना है और अपना चित्र एकाग्रचित रखना है। जितना चित्त में एकाग्रता होगी, शांति होगी, अलौकिकता होगी, आत्मानुभूति होगी, सर्व समर्पणमयता होगी, तब आपकी स्थिति जो बाबा चाहती है श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। तो ऐसे साकार में हमारी दादियाँ, जब जब हम दादियों को मिलते थे तो दादियाँ बहुत प्यार से पालना देती थी और बहुत बातें सुनाती थी। दादियाँ बाबा के प्यार में इतना लीन रहती थी कि जैसे मैंने आपको ये अलौकिक संबंध की बात बताई, मुझे याद है कि हमारी आदरणीय कूंज दादी जो पटना में काफ़ी समय रहे और यज्ञ में पुरानी दादी, सिंधी दादी थे। तो पटना में एक बार गवर्नमेंट के ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आए आश्रम में। तो उन्होंने पूछा कि दादी आपका नाम क्या है। तो दादी ने कहा मेरा नाम कूंज है। फिर दादी से पूछा अच्छा आपके पिता का नाम क्या है। तो दादी कहती प्रजापिता ब्रह्मा। तो साथ वाली बहन ने कहा नहीं दादी ये आपके लौकिक पिता का नाम पूछ रही हैं। दादी कहती लौकिक पिता मेरा है ही नहीं, मेरा तो सब कुछ ही बाबा है। तो मैं तो यही लिखाऊंगी कि मेरे पिता का नाम प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इतना हमारी दादियाँ, हमारे पूर्वज, उन्होंने कितना बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में समाया है। हमारी आदरणीय निर्मल शांता दादी बॉम्बे में कार से बाबा को लेकर, दादी कार चलाना जानती थी, दादी कार चला रही है और साइड में बाबा बैठी हैं
और दादी कहीं जा रही है बॉम्बे में, तो ट्रैफिक बहुत होता है, तो दादी जा रही थी और पुलिस वाले ने कार को रोका। तो दादी ने कार को रोका ही नहीं, दादी ने कार को आगे चला लिया। तो आगे जाकर बाबा पूछती हैं, अरे निर्मल शांता, तूने क्या किया? पुलिस वाले ने कार रोकी और तेरे को डर नहीं लगा कि तूने कार को नहीं रोका? तो दादी क्या जवाब देती है? दादी कहती है, डर किस बात का जब खुदा दोस्त मेरे साथ है। तो ऐसे हमने देखा कि हमारी जो पूर्वज दादियाँ हैं, कैसे उन्होंने बाबा को अपने दिल में समाया। मुझे याद है कि हमारी ध्यानी दादी अम्बाला कैंट सेंटर के इंचार्ज थी और बुज़ुर्ग थी। दादी से अक्सर हमारा मिलना होता था, और जब दादी की आयु बड़ी हो गई तो दादी माउंट आबू में रहना शुरू हुआ। तो शांति स्तंभ के सामने दादी का कमरा था। तो दादी बहुत बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सुनाया करती थी, और भाई बहनें बहुत खुश होकर के, ये हमारी दादियों की लोरियाँ थी, तो बहुत खुश होकर जाते थे। तो मैं आपको उसमें से एक बात सुनाती हूँ कि अक्सर हम जब पार्टी लेकर आते थे तो ध्यानी दादी के कमरे में पार्टी को ज़रूर मिलाकर जाते थे। तो दादी अपने रूम में इतना स्टील का डब्बा, उसमें टोली रखती थी, और हम दादी के पास पार्टी लेकर जाते थे। दादी एक एक को दृष्टि देती थी। दृष्टि देकर के फिर दादी को हम कहते थे, दादी कुछ सुनाओ। तो दादी जो 7 दिन के बातें सुनाती थी वो मैं आपको सुनाती हूँ शॉर्ट में, कि दादी सप्ताह का रहस्य बताती थी। दादी क्या बताती थी? दादी कहती थी, देखो 7 दिन शिव बाबा को याद करना है। पहली बात, एतवार से, मतलब पूरा सप्ताह का दादी नाम लेती थी दिनों का। सबसे पहले इतवार आता है, जिसको रविवार कहती हैं और इतवार भी कहती हैं, पंजाबी में एतवार भी कह देती है। तो दादी कहती थी, देखो पहले आता है एतवार, शिव बाबा पर आपको एतबार करना है, एतबार करना है, निश्चय करना है। और जब शिव बाबा पर आपको एतबार हो जाएगा तो दूसरा दिन आएगा सोमवार। सोम रस बाबा पिलाएगा, सोम रस, सोमवार सोम रस हम पिएंगे। तो जब हम सोम रस पिएंगे उसके बाद मंगलवार आएगा, हमारा बाबा से मिलन होगा, हमारा बाबा से मंगल मिलन होगा। और जब हमारा बाबा से मंगल मिलन होगा उसके बाद बुधवार आएगा, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ, पवित्र और शुद्ध बन जाएगी। जब हमारी बुद्धि शुद्ध, श्रेष्ठ, पवित्र बन जाएगी तो उसके बाद बृहस्पतिवार आता है। बृहस्पति की दशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, तो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठेगी, जिसमें सुख, शांति, आनंद सब कुछ ऐसा मानते हैं मिलता है। और जब बृहस्पति की दशा हमारे पर बैठ गई तो फिर आता है शुक्रवार। हमारी आत्मा बाबा का शुक्रिया अदा करेगी। बताइए, आप सब शुक्रिया बाबा का करती हैं? शुक्रिया अदा करेगी। और जब हम बाबा का शुक्रिया करेंगे तो शनि की दशा भाग जाएगी। तो देखो,
ये हमारी दादियों की लोरियां थी, जो हम उन दादियों के पालना में पले और बड़े हुए। फिर आप देखिए कि हमारी मम्मा, बाबा हमेशा मम्मा की महिमा करते थे कि मम्मा बहुत गंभीर थी और बहुत गुणवान थी, बहुत पर्सनैलिटी थी, और मम्मा बाबा के ज्ञान को बहुत डीपली समझती थी। मुझे याद है कि मेरी लौकिक माता जी पहली बार जब मम्मा से मिली तो मम्मा को जब माता ने देखा तो क्या मम्मा की पर्सनैलिटी, क्या मम्मा की दृष्टि, और क्या मम्मा का प्यार, और इतना मतलब उनको मम्मा की खींच हुई। और वाकई ही, और बाबा के ज्ञान को इतना स्पष्ट किया। मम्मा ने एक ही शब्द कहा कि देखो, प्रवचन में कि देखो, कहते हैं बिन हुक्मे झूले नहीं पता। तो भगवान क्या इतना फ्री बैठा है जो एक एक पत्ते को कहेगा हिल तो हिलेगा, जबकि पत्ते को हवा भी हिला सकती है। तो भगवान क्या कार्य करता है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि भगवान रचयिता है तो कौन सी चीज़ रचता है। तो ये तो बहुत डिटेल में अगर बताऊं तो है, लेकिन शॉर्ट में बताती हूँ कि मम्मा ने बताया कि भगवान जब इस सृष्टि पर आती हैं तो जब आत्माएं पतित बन जाती हैं, उन आत्माओं को पतित से पावन ज्ञान और योग के द्वारा बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, उन्होंने बाबा के ज्ञान को अपने दिल में, अपने रोम रोम में बसाया और स्वरूप बनी। और फिर सब जब देश देशांतर में गई, भारतवर्ष के कोने कोने में गई, तो वो बाबा के ज्ञान को फैलाया। और आज इतना ये अपना ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा बड़ का वृक्ष बना। फिर साकार बाबा ने बच्चों की पालना की, और अव्यक्त बाप दादा ने भी बच्चों की पालना की। वो बच्चे भी बहुत भाग्यशाली हैं, अभी भी हमारी अव्यक्त बाप दादा पालना कर रहे हैं। आप सब भाग्यशाली हैं कि कल बाबा आएंगे, आप सब बाबा से दृष्टि भी लेंगे, बाबा के महावाक्य भी सुनेंगे, और बाबा के जो महावाक्य हैं उनको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक एक बात समझ आएगी। प्यारे बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? बाबा कहती हैं, बच्चे आपके पास इतनी शक्ति है, आपका शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकता है। आपका श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प रॉकेट के समान है। वो रॉकेट्स तो फिर भी एक निश्चित स्थान पर जाएगा, लेकिन आपका ये श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना रूपी रॉकेट कितनी आत्माओं का कल्याण करेगा। लेकिन विधि ठीक चाहिए, संकल्पों में एकाग्रता चाहिए, शांति चाहिए, शुभ भावना चाहिए, तो विधि से सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। मुझे आदरणीय जानकी दादी जी याद आती हैं कि उनकी संकल्पों में बहुत सिद्धि थी। हमारी दादी, मुझे याद है कि मेडिटेशन हॉल माउंट आबू में, वहाँ पर दादी मुरली सुनाया करती थी बहुत प्यार से। और दादी हमेशा कहा करती थी कि आज इस हॉल में मैं मुरली सुना रही हूँ, मेरी दिल है कि मैं सैकड़ों में मुरली सुनाऊं। तो मेडिटेशन हॉल के बाद
यूनिवर्सल पीस हॉल बना, जिसमें सैकड़ों को दादी मुरली सुनाती थी। और फिर जब यूनिवर्सल पीस हॉल में हमारी दादी मुरली सुनाती थी तो दादी हमेशा कहती थी कि मेरी दिल है मैं हजारों में मुरली सुनाऊं। तो संकल्प सिद्ध हुआ, डायमंड हॉल बना। इसमें 20,000 मेंबर बैठ कर के बाबा के महावाक्य मुरली सुनते हैं। फिर दादी जब यहाँ मुरली सुनाती थी तो दादी कहती थी मेरी दिल है मैं लाखों में मुरली सुनाऊं। तो आप सब जानते हैं कि कैसे संकल्प की सिद्धि हुई। ये पीस ऑफ माइंड, ये यूट्यूब, ये सब जितने भी चैनल निकले, ये हमारे बाबा की दादियों के संकल्प सिद्ध हुए कि आज लाखों करोड़ों में ये महावाक्य बाबा के जा रही है। तो इसलिए बाप दादा हम बच्चों को क्या कहती हैं कि बच्चे, आप मेरे बच्चे दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मनी भाव। बच्चे सदा संतुष्टता का गुण अपने में धारण करो। जो संतुष्ट होगा वो शांत होगा, दिल आराम से होगा, खुशी होगी और स्वयं से, सेवा से और बाबा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है। और बाप दादा की हम बच्चों के प्रति क्या आशय कि मेरे बच्चे बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। और बाबा हमेशा कहते थे बच्चे आप बाबा के शोकेस के शो पीस हो। तो शो पीस कैसा होना चाहिए? शो पीस बहुत सुंदर, परफेक्ट, ताकि उस शो पीस को देख करके आगे आत्माएं प्रेरणा लें। तो बाबा हमें हमेशा शो पीस बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए हमेशा बच्चों को ये शिक्षा देती हैं कि बच्चे हमेशा 4 बातें अपने ध्यान में रखो। बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सबसे पहली बात, हमें इतना बाबा के लगन में मगन होना है, इतना ज्ञान स्वरूप बनना है। कई बार हम कहते हैं जी हम 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम 20 साल से चल रहे हैं। बाबा कहते हैं देखिए, चेक कीजिए कि हम ज्ञान में चल रहे हैं या ज्ञान हमारे में चल रहा है। क्या होना चाहिए? हम ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन ज्ञान हमारे में चलना चाहिए, समाना चाहिए। तो बाबा के जो शो पीस बच्चे हैं उनको बाबा शिक्षा देते हैं कि बच्चे इतना अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाओ, बाबा की लगन में मगन हो जाओ कि तुम्हारी सूरत में प्यारे बाप दादा की मूरत नजर आए। जो भी आपको देखे वो आप दिखाई नहीं दे, बाबा दिखाई दे। आपकी सूरत से बाप दादा की मूरत नजर आनी चाहिए। दूसरी बात, आपके नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। आप जब दृष्टि दें तो आप दिखाई नहीं दें, आपके नैनों में बाबा का साक्षात्कार होना चाहिए। तीसरी बात,
प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कही है कि बच्चे, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए, मालूम पड़े कि ये कितने बड़े बाप के बच्चे हैं और ये मेरे बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए, देखने वाले को लगे कि इतना खुश कैसे है, इसको मिला क्या है। ये भगवान के द्वारा लिए हुए वरदानों से, सोमान से, सर्व खजानों से ये आत्मा भरपूर है। आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। चौथी बात, आपके चलन में निश्चय का नशा होना चाहिए कि मिला कौन है। झलक और फलक, लौकिक में भी किसी का दूर का रिश्तेदार मिनिस्टर होता है, एमएलए होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, तो वो बड़े फलक से कहता है, आपको मालूम है कि वो जो फलाना शहर में डिप्टी कमिश्नर है वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे दूर की रिश्तेदारी हो। लेकिन हमारा बाबा, उससे हमारे सर्व संबंध हैं, हमें सर्व खजानों से भरपूर कर रही हैं। तो कोई भी हमारे को मिले, हमारे को देखे, तो उसको ये साक्षात्कार होना चाहिए कि इनको मिला कौन है, ये किसकी संतान है, ये क्या कर रही हैं। जो हम सेवा करती हैं, बाबा कहते ऐसी अपनी साक्षात्कार मूर्त बनाओ कि आत्मा जैसे बाबा के साथ खिंची चली जाती है, ऐसे आप सब देव स्वरूप बनो। हाँ, अपने जो पूर्वज हैं और पूज्य आत्माएं हैं उनको फॉलो करो, उनकी अच्छी तरह से वो क्या करके गए हैं उनकी अच्छी तरह से अपने जीवन में बातों को उतारो, तो सदा ही हम बाबा के नज़दीक हैं, बाबा हमारे से दूर नहीं है। तो हम सदा खुश रहेंगे, बाबा को याद करेंगे और अपने पूर्वजों का और जो हमारे पूज्य हैं उनके आशीर्वादों से सदा भरपूर रहेंगे और हल्के रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। बाबा ऐसी हम बच्चों से चाहना रखती हैं। हमें ये प्रयास करना है अपने पूर्वजों को और अपने पूज्य आत्माओं को फॉलो करना है और आत्माओं को भी आगे बाबा का संदेश दे करके उनकी सब आत्माओं को सुख, शांति, आनंद से भरपूर करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे
साकार की भूल नहीं पाएंगे, पालना साकार की आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आँखें भर आती सोच तेरे एहसान की आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा